इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। श्री कृष्ण वासुदेव राजा श्रेणिक श्री कृष्ण वासुदेव एक सामायिक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एक नौकारसी नहीं कर सकते। एक सामायिक नहीं कर सकते, एक नौकारसी नहीं कर सकते, एक श्रावक का व्रत नहीं ले सकते। लेकिन दोनों ने ही बिना सामायिक करे, बिना नौकारसी करे, बिना पचकान लिए तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य प्राप्त कर लिया। किसके बल पर? किसके बल पर? जिन्होंने किया संयम का पालन वो मोक्ष में गए, लेकिन जिन्होंने कराया वो तीर्थंकर नाम कर्म बन गया, तीर्थंकर बन गए। और आएगी अगली महावीर गाथा में शिखर पर पहुंचते पहुंचते उपन्ना आएगा कि भगवान महावीर के शासन में 7 जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। भगवान महावीर के शासन में 7 जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है। और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसने न शासन प्रभाव ना करी, न प्रवचन प्रभाव ना करी, न किसी को शासन के साथ जोड़ा, लेकिन फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया है। कोई नाम बताएगा आप में से? हाँ, सुपाश, जिन्होंने कथा पढ़ी है महावीर कथा, वो बता रहे हैं। ये जवाब आ गया तो मैं समझता हूं कि महावीर कथा पढ़ी। जिन्होंने महावीर कथा नहीं पढ़ी वो तो जवाब दे ही नहीं सकते। भगवान महावीर के चाचा सुपार्श न शासन प्रभाव ना करी, न किसी को दीक्षा दिलाई। अब कैसे किया वो तो जिस समय उनका आएगा उस समय बात करूंगा। अभी तो मरीचि की बात चल रही है। प्रभु ने कहा कि कोई शासन का ऐसी प्रभाव ना कर ले कि जो व्यक्ति धर्म से प्यार नहीं करता वो प्यार करने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी कोई शासन प्रभाव ना करे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाएगा। बोले कोई निरंतर ऐसी ज्ञान की साधना करे, रिसर्च करता चला, स्पेशलिस्ट बन जाए ज्ञान का, कंटिन्यू स्पेशलिस्ट बनता जाना चाहिए। जो कंटिन्यू रिसर्च करता है उसका भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। जो श्रद्धा के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में गहराई तक पहुंच जाए उसके भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। कोई उत्कृष्ट संयम की पालना करे, कोई उत्कृष्ट तपस्या करे, उसके भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। मरीचि सुनता जाता ही जाता है। जैसे आप सुनते ही जाते हो। ऋषभदेव ने देखा कि इतनी बात बोली लेकिन इसके अंदर कोई ये रिसीव नहीं करे। और फिर ऋषभदेव ने एक बात कही, बड़ी गजब की बात कही, बहुत अनूठी बात कही। उस अनूठी बात कहने के लिए तीर्थंकर ही होना पड़ता है। तीर्थंकर के अलावा कोई बात नहीं कर सकता है। सर्वान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जो सबको छोड़ करके केवल तीर्थंकर के शरण में आ जाता है, जिसके मन में तीर्थंकर के अलावा कोई भी नहीं रहता है,
जो तीर्थंकर के अनन्य भाव से भक्ति करता है, उपासना करता है, जिसके रोम रोम में भी दूसरे कोई तमन्ना नहीं बसती है, जो सपनों में भी केवल तीर्थंकर को ही देखता है, जो खाता है उसको भी तीर्थंकर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। 24 आवर्स जो तीर्थंकर के भक्ति में तन्मय हो जाता है, वो भी तीर्थंकर का नाम कर्म का पुण्य उपार्जन कर लेता है। और ये उत्तर मिला और मरीचि तो झूमने लगा। ओके, आई एम रेडी फॉर दैट। आप तो प्रभु मुझे अनुज्ञा दो, अनुमोदन दो, आशीर्वाद दो, मार्गदर्शन दो कि मैं ऐसी आपकी भक्ति करूं कि मेरा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाए, मुझे ऐश्वर्य मिल जाए। रास्ता आसान है, कठिन है? तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, रास्ता आसान है, कठिन है? हाँ, तपस्या करना आसान है, तपस्या करना आसान है, ज्ञान की आराधना करना आसान है, शासन प्रभावना करना आसान है, तीर्थंकर की भक्ति करना ये केवल शेर का ही काम है। और मरीचि ने वो रास्ता चुन लिया है, मरीचि ने वो मार्ग चुन लिया है कि मुझे तो केवल दादा की भक्ति करनी है। वो भक्ति नहीं है जो तुम करते हो, तुम्हारी भक्ति तो टुन 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 चलती है। इधर वो भक्ति करोगे और बाहर जाकर के पता नहीं कौन से गीत गा लोगे। यहां बैठ करके तो भगवान के गीत गा लोगे और बाहर जाकर के पता नहीं किन किन के गीत गाओगे। भक्ति उसको कहते हैं, भक्ति उसको कहते हैं कि एक बार प्रभु तुम्हारा गीत गाया है तो जुबान पर दूसरा गीत आएगा ही नहीं। बिन पेंदे के लोटे के तीर्थंकर की भक्ति कर पाएंगे? जो सामने आया हाँ तो भगवान, जो सामने आया तो भगवान, तेरे जैसा दूसरा कोई। मैं सुनता ही, बिहार के मेरे सारे अनुभव है कि मरसा वो संत आए थे और उन्होंने हमको संघ को कहा तुम्हारा जैसा संघ मैंने देखा नहीं, तुमने जैसी सेवा करी किसी ने करी ही नहीं, ऐसा संघ तो मैंने पूरे भारत में घुमा, मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे पता है कि वो संत हर गांव में वही बोलते चले जा रहे हैं। अब उन लोगों को लगता है कि महाराज साहब ने अपने को श्रेष्ठतम का विरुद्ध दे दिया, लेकिन वो श्रेष्ठतम का विरुद्ध तो गांव गांव में रेवड़ी जैसे बांटते आ गए। इसको तीर्थंकर भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति करी तो तुलसीदास ने राम की करी, भक्ति करी तो तुलसीदास ने राम की करी, भक्ति करी तो मीरा ने श्री कृष्ण की करी, भक्ति करी तो आचार्य मानतुंग ने करी, सिद्धसेन दिवाकर ने करी। कि तुम्हारे अलावा मेरे जिंदगी में और कोई नहीं होगा। भक्ति करी तो राजुल ने करी, अरिष्ट ने भी की। कि तुम्हारे अलावा कुबेर भी आ जाए तो मंजूर नहीं है। नो ऑप्शन, इट इज डिवोशन। जिनके पास ऑप्शन होते हैं वो तो ड्रामा करते हो, भक्ति नहीं करते हैं। नो ऑप्शन, अनकंडीशनल। और मरीचि ने वो रास्ता चुना है, मरीचि ने वो रास्ता चुना है।
कि मैं प्रभु तुम्हारी भक्ति में ही जीऊंगा, तुम्हारी भक्ति बस, बाकी कोई लक्ष्य ही नहीं मेरा, बाकी कोई मार्ग नहीं, बाकी कोई ध्येय नहीं। हर सांस सांस में प्रभु बस तेरी आस है, हर सांस सांस में बस प्रभु तेरी आस है, हर दिल की धड़कन में प्रभु केवल तेरा ही गीत है। अर्जुन सोया हुआ था, अर्जुन सोया हुआ था। श्री कृष्ण और भीम वहां से गुजर रहे थे। तो अर्जुन जब सोया था तो अर्जुन के बाल जमीन पर थे। श्री कृष्ण आगे बढ़े और अर्जुन के बालों को उठा करके अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर के गोद में रख लिया। किनको? बालों को। सिर को नहीं उठाया, सिर को उठाऊंगा तो नींद खुल जाएगी। बालों को उठाया। और भीम ने श्री कृष्ण को अर्जुन के बालों को उठाते हुए देखा, इतने प्यार से नहीं बोल रहा मैं, इतने प्यार से उठाया, इतने प्यार से उठाया कि भीम से रहा नहीं गया। और भीम ने कहा कि क्या पागलपन है, अर्जुन के बाल जमीन पर हैं, तुम उसको उठा करके अपने गोद में रख रहे हो। बाल? श्री कृष्ण ने कहा इधर आए, इधर आए। बोले किस लिए? इधर आ। बोले नीचे झुक। और धीरे से उसके जो अर्जुन के बाल थे वो भीम के कानों को लगाए। तो उन बालों में से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की धुन सुना। हर सांसों की धुन में मधुर संगीत तुम्हारा है, हर स्वर की पंक्ति में हर दम गीत तुम्हारा है। हर सांसों की धुन में मधुर संगीत तुम्हारा है, हर स्वर की पंक्ति में हर दम गीत तुम्हारा है। हृदय के कमल बीच तेरा ही निवास था, तेरा ही निवास था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये मरीचि ने रास्ता चुना है। और जब भीम ने उन बालों में से उस धुन सुनी तब भीम की हालत क्या हुई होगी। हनुमान जी को जब राम जी ने कोई गिफ्ट नहीं दी, सबको गिफ्ट दी, सबको बख्शिश दी, हनुमान को नहीं दी। और मैया को थोड़ा दिल खट्टा हो गया, बोले कि जिसको सबसे पहले देनी चाहिए थी उसको आखिरी में भी नहीं दी। तो मैया ने राम से कहा कि आपने जिसको गिफ्ट देनी चाहिए उसको तो दी नहीं और बाकी सबको दे दी। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा बाकी सबको मैंने दे दी, राम हनुमान जी को तू दे दे। और मैया ने अपने गले का 9 लड़ा मोती का हार उठा करके हनुमान को दे दिया, उतार करके हनुमान को दे दिया। हनुमान जी ने मैया का प्रसाद मत्था झुका करके झेला और जैसे हार मिला तो हार लेकर के एकांत में चला गया। अब हनुमान दिखे नहीं, हनुमान दिखे नहीं तो हनुमान की खोज शुरू हो गई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता सब हनुमान को खोज रहे हैं।
और वो किसी बिल्कुल ऊपर एक बाजू में कोने में जाकर के बैठे हैं, दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पास में गए, बोले क्या कर रहा है? और देखा तो सीता ने माथा ठोक लिया। बोले इतना महंगा, इतना मोती का हार दिया इसको, और एक एक मोती को तोड़ रहा है ये मूर्ख। हनुमान जी को लक्ष्मण ने पूछा, ये क्या कर रहा है? बोले देख रहा हूं इसमें राम जी है क्या? क्या देख रहा हूं? और जिसमें राम नहीं रहता उसको फेंक देता हूं। बोले कहानी तो आपकी सुनी हुई होगी। और पूछा गया हनुमान को कि तेरे दिल में राम जी है क्या? इसको कहते भक्ति। दिया वा रामो वा एगो वा परिसा गवा सुते वा जागर माने वा, इसको कहते भक्ति। तुलसीदास की बात 2 मिनट के कहकर के मैं रुक रहा हूं। तुलसीदास जी नाथ द्वार पहुंचे, ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचे और खड़े रह गए, माथा नहीं नवाया। और तुलसीदास जी ने ठाकुर जी को देख करके एक दोहा बोला है, मोहन मूरत सूरत बाकी, मोहन मूरत सूरत बाकी, भले विराजो नाथ तुलसी शीस तब न में, जब धनुष्य बाण लो हाथ। मोहन मूरत सूरत बाकी, भले विराजो नाथ तुलसी शीस तब न में, जब धनुष्य बाण लो हाथ। मैं तो उसी राम को, उसी प्रभु को नमन करूंगा जिसके हाथ में राम है। ये भक्ति मरीचि ने शुरू करी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।